हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात कर लेते हैं एनएलसी इंडिया की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एनएलसी इंडिया में आज बड़ी हैवी सेलिंग देखने को मिली है, बिकॉज आप देखें तो आज मार्केट में पूरा ही करेक्शन होते हुए देखने को नज़र आया और बड़ा एक फॉल था। कहीं ना कहीं फॉल की जो वजह है वो भी बताता हूँ, बट उससे पहले आप देखें तो एनएलसी में हायर हाइज की जो फॉर्मेशन चल रही थी, आप यहाँ से पकड़ें तो ये अपना हाई गया, नीचे फिर लो आया ये, फिर ये हाई का। तो हाई हाइज की फॉर्मेशन के साथ साथ स्टॉक को ऊपर जाना था, बट यहाँ पे एक सडन फॉल आया। तो अभी भी आप देखें तो स्टॉक ने जो सपोर्ट बनाया वो 225 के अराउंड बना लिया। तो एज इन साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे स्टॉक गया ज़रूर है, बट उतनी ही तेज़ी से रिकवरी हो गई। तो यहाँ पे फॉल बड़ा नहीं हुआ है और फॉर्मेशन अभी भी बरकरार है हायर हाइज की, क्योंकि जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता है, यहाँ से 225 ब्रेक नहीं होता है, तो तब तक आप देखें तो स्टॉक अभी भी फॉर्मेशन ऊपर की दिशा पकड़ेगा। और जब ये लेवल ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, तो फिर स्टॉक के लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 218 है, उसके बाद वीकनेस दिखाएगा। तो अभी एज एन वीक मत समझिए स्टॉक को, कोई पैनिक सेलिंग मत करिए, देख लीजिए। क्योंकि आप देखें पैनिक सेलिंग के दौरान आप देखें अभी जो लास्ट दिसंबर के अराउंड भी यहाँ पे आप देखें ये फॉल आया था बड़ा, इधर कहीं पे ये वाला बड़ा फॉल था। उसके बाद आप देख रहे हैं ये बड़े फॉल के बाद कितनी तेज़ी से रिकवरी आई थी। तो एक दिन में आप जायज़ मत करिए कि स्टॉक गिर गया है या बड़े फॉल आने वाले हैं, ऐसा कभी मत करा करिए। एक दिन आप आज पैनिक सेलिंग थी, नो डाउट इन डेट। पैनिक सेलिंग की वजह भी बता देता हूँ क्या थी। जियोपॉलिटिकल कंसर्न थे या टेंशन इन द मिडिल ईस्ट एंड द रेड सी एस्केलेटेड एंडिंग इन्वेस्टर सेंटीमेंट। तो मिडिल ईस्ट का आपको पता ही है, रेड सी में क्या होती लेवल्स का सिनेरियो चल रहा है, उसके वजह से यहाँ ये मोमेंटम अपन को बिगड़ते हुए देखने को मिले। इसके बाद आप देखें सेल ऑफ इन बैंक स्टॉक्स। तो बैंकिंग सेक्टर में हैवी सेलिंग थी, जस्ट बिकॉज जब से एचडीएफसी के नतीजे आए हैं उसके बाद से सेलिंग ऑफ चल रही है। एचडीएफसी पर डे गिर रहा है और उसी की वजह से बड़ा हैवी फॉल है। बाकी आप देखें फॉरेन इंडेक्स हैवी वेट, तो हैवी वेट में क्या आता है, एचडीएफसी, रिलायंस, एसबीआई, कोल इंडिया, एक्सिस, इंडस इंड, टाटा मोटर, ये सारे इसी दौड़ में साथ लग गए तो और ज़्यादा फॉल बन गया वो। तो जैसे ही निफ्टी आप देखें 150 माइनस 200 पॉइंट होता है तो एक पैनिक क्रिएट हो जाता है, और मिड कैप स्मॉल कैप अफेक्ट जैसे ही हुए तो एक बड़ा फॉल बन जाता है, वही हुआ है आज। बाकी यहाँ पे सस्टेन्ड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन फंड फ्रॉम डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट ऑल्सो डेंटेड सेंटिमेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशन हैव ऑफलोडेड इंडियन इक्विटी वर्थ मोर देन 23,000 सीआर इन जनवरी सो फार। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है टेक्निकल फैक्टर, ये आप देखें 21,500 एंड 27,700 तक आज स्टॉक गया, स्टॉक नहीं सॉरी निफ्टी गया। बट उसके बाद फिर ये लेवल जब वीक हुआ तो 500 टूटा और 300 भी टूटा। तो कल अगर स्टॉक फर्दर गिरते हैं तो निफ्टी भी नीचे आएगा, और फिर निफ्टी अगर नीचे आता है तो 21,000 भी टेस्ट होगा कहीं ना कहीं। तो रही बात ऑप्शंस वालों की, तो ऑप्शंस वालों की तो बुरी कहानी निपट गई है, क्योंकि आप देखें ऑलरेडी एक्सपायरी बहुत नियर बाय है। कल छोड़ परसों अपनी एक्सपायरी है कि मंथली, और मंथली एक्सपायरी के साथ साथ जितने भी प्रीमियम्स हैं वो ऑलरेडी काफ़ी नीचे हो चुके हैं। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो सेल ऑफ कर दीजिए, क्योंकि आप इतना बड़ा रिकवरी नहीं मान सकते कि एकदम से इतनी रिकवरी आ जाए, क्योंकि हर स्टॉक आज 8 से 10% के फॉल ऑफ में हैगा, और अगर इतना रिकवरी आ भी गया तो प्रीमियम लूज़ हो ही चुका है आपका। बाकी आप देखें ना एनएलसी की बात करें यहाँ पे, तो कल अगर स्टॉक फर्दर ये लेवल ब्रेक करता है 217 218, क्योंकि अभी सपोर्ट 225 के आसपास है, तो ये अभी भी हायर हाइज की फॉर्मेशन में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ सपोर्ट ले लिया स्टॉक ने, फॉल नहीं किया। अगर ये वाला फॉल इसके नीचे चला जाता तो फिर ये हायर हाइज की फॉर्मेशन बिगड़ जाती। तो यहाँ पे आप देखें कि स्टॉक ने अभी सपोर्ट ले रखा, अगर ये सपोर्ट यहाँ कारगर हो जाता है तो ठीक है, वरना 218 टेस्ट करेगा, ये भी अगर टूट जाता है तो फिर स्टॉक नीचे आएगा 212 के आसपास और फिर वीकनेस दिखाएगा। तो जब तक चैनल के ऊपर है तब तक एनएलसी में डरने वाली बात नहीं है, इतना करेक्शन चलता है कहीं ना कहीं अगर आप देखें, क्योंकि स्टॉक ने जब यहाँ पे 21 दिसंबर से तेज़ी पकड़ी थी तो 3 ही दिन में स्टॉक ने यहाँ पे 36% की रिटर्न्स दे दिए। तो फिर इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि एकदम से सडन फॉल आया और कोई घबराहट से आप बेच दें, बेचिए मत, थोड़ा ऑब्जर्व करिए मार्केट को, 1-2 दिन स्टेबलाइज होगा, साइडवेज होकर फिर से बढ़ेगा एनएलसी, क्योंकि एनएलसी एक बढ़िया स्टॉक चल रहा है। अभी की रैली अगर देख लें एनएलसी की आप, तो अक्टूबर से ही अगर स्टॉक को कैप्चर कर लो यहाँ से, तो स्टॉक ने ऑलरेडी आपको 126% की रिटर्न तो निकाल ही दिए। और यही सी स्टॉक को अगर आप यहाँ कहीं से पकड़ते हैं मार्च से, तो स्टॉक ने अभी तक आपको जो रिटर्न्स दिए हैं वो रहे 276%। तो बहुत सही चल रहा है स्टॉक, छोटा बहुत करेक्शन है यहाँ पे उतने अफेक्ट नहीं करता है। तो होपफुली यहाँ मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। नीचे के बता दिए, ऊपर की दिशा की और बात कर लेते हैं कि ऊपर अगर स्टॉक चलेगा तो कैसे जाएगा। ऊपर की दिशा में स्टॉक को ये सस्टेन करना होगा 225, और सस्टेन कर गया तो नेक्स्ट सपोर्ट ऊपर की दिशा में, सॉरी नेक्स्ट हर्डल जो अपना रहेगा वो 231 रहेगा। आफ्टर 231 अपने छोटे छोटे हर्डल है, देन 238 के बाद फिर से यही मोमेंटम 249 एंड 250। तो अब शायद आपको क्लियर होगा। वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।